आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन 12 टॉपिक नेम है यूज ऑफ व्हाट, यानी व्हाट का प्रयोग करके वाक्य बनाना। यानी इसका नियम है व्हाट शब्द का अर्थ होता है क्या। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि वाक्य के बीच में यानी क्या, वाक्य के बीच में क्या आएगा तब तो व्हाट का प्रयोग होता है, परंतु वाक्य के आरंभ में यदि क्या शब्द का प्रयोग हो जाए तो वह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इसमें पहले इधर दिया हुआ है जो हिंदी स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्या, उसके बाद जो खालिस्तान दी है, ये तो सारे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं। परंतु जब व्हाट का प्रयोग किया जाता है तो पहले डॉट 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 दिया है, बाद में क्या बीच में दिया है, उसके बाद फिर डॉट डॉट दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। जैसे पहला वाक्य दिया है आर दीज माइस, क्या ये चूहे हैं, तो इसमें आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या शब्द है गहरा लिखा हुआ है जो सबसे पहले दिया हुआ है। फिर जब इसको व्हाट से प्रयोग करेंगे तो व्हाट आर दीज, ये क्या है, इसमें क्या गहरा शब्द दिया हुआ बीच में आ गया। हिंदी अनुवाद करते समय इस प्रकार से रहेगा, परंतु हेल्पिंग वर्ब और व्हाट दोनों ही वाक्य के शुरू में रहेंगे। हिंदी अनुवाद करने पर दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आगे रहेगा और व्हाट से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या बीच में चला जाएगा। इस प्रकार से दूसरा वाक्य इज दिस द इंडिया गेट, क्या यह इंडिया गेट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज से शुरू हुआ है, इसलिए इसमें क्या शब्द है वो पहले लिखा हुआ है। फिर दूसरा व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, इसमें व्हाट शब्द है वो सबसे पहले आया है, परंतु हिंदी अनुवाद करते समय क्या शब्द बीच में आ गया है, यह क्या है, तो व्हाट इज़ दिस हो जाएगा। जब प्रश्न है चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे व्हाट से शुरू हो, दोनों ही जगह ये जो है प्रश्नवाचक लगेगा। तीसरा है इज़ द गंगा अ रिवर, क्या गंगा एक नदी है, तो व्हाट इज़ द गंगा, गंगा क्या है। आर दे थीव्स, क्या वे चोर हैं, इसमें आर है तो क्या सबसे पहले आ गया। फिर व्हाट आर दे, इसमें वे क्या है, इसमें व्हाट सबसे पहले आया है। हिंदी अनुवाद करते समय क्या बीच में आया है। आर दोज हूप्स, क्या वे खुर हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर, इसलिए क्या सबसे पहले लिखा हुआ है। और अंत में व्हाट आर दोज, वे क्या है, इसमें व्हाट सबसे पहले लिखा है, बट हिंदी अनुवाद करते समय क्या बीच में लिखा है। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड यानी व्हाट से वाक्यों में क्या अंतर होता है और हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। फिर एक्सरसाइज 12 इसमें ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जो वाक्य दिया हुआ है इसको हिंदी में अनुवाद करना है। आर दीज क्रैकर्स, अब हमने पढ़ा है कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं उसमें क्या शब्द पहले लिखना है, सबसे पहले वाक्य की शुरुआत में। तो आर दीज क्रैकर्स का मतलब क्या ये फटाके हैं। फिर पूछा व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य क्या है। व्हाट आर यू, तुम क्या हो। इज, क्या वह बीमार है। व्हाट इज दीपावली, दीपावली क्या है। आर दे योर एनिमीज, क्या वे तुम्हारे शत्रु हैं। इन सब में प्रश्नवाचक निशान जरूर लगाएं। फिर दूसरे दिया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या वह एक बहादुर आदमी है। इज ही अ ब्रेव मैन। बनास क्या है, व्हाट इज द बनास, क्या हम भारतीय हैं। आर वी भारतीय। अंग्रेजी क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। जोधपुर क्या है, व्हाट इज जोधपुर, क्या वो यह एक उदाहरण है। इज दिस एन एग्जाम्पल। इस प्रकार से इन सब को भी प्रश्नवाचक निशान के साथ पूरा करना है, क्योंकि प्रश्नवाचक हिंदी वाक्य उनके पीछे भी लगा हुआ है तो अंग्रेजी में भी लगाना है। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और व्हाट दोनों से किस प्रकार वाक्य बनता है हिंदी और अंग्रेजी में ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझ करके फिर अपनी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।